सेनेट इंतखाबात ओपन बैलेट से करवाने के सदारती रेफरेंस पर सुप्रीम कोर्ट में समाअत जारी है और आज की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस गुलजार अहमद ने रिमार्क्स दिए कि सुप्रीम कोर्ट करार देगी कि आइन का आर्टिकल 226 सेनेट इलेक्शन पर लागू होता है या नहीं। आर्टिकल 226 के तहत तमाम इलेक्शन खुफिया रायशुमारी से होते हैं या नहीं। अगर आइन कहता है कि खुफिया वोटिंग होगी तो बात खत्म। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट पार्लियामान का मुतबादिल नहीं, पार्लियामान का इख्तियार अपने हाथ में नहीं लेंगे। रियासत के हर इदारे को अपना काम हुदूद में रहकर करना है। वोटिंग के लिए क्या तरीकाकार अपनाना है, कितनी सीक्रेसी होनी चाहिए, यह फैसला पार्लियामेंट करेगी। आज सेनेटर अजहर रब्बानी ने अपने दलाइल जारी रखते हुए कहा कि खुफिया वोट वोटर का अपना राज है। वोटर अपना राज किसी और वोटर से तो शेयर कर सकता है, रियासत से नहीं। आइन की यही मंशा है कि वोटर पर किसी किस्म का दबाव ना आए। अगर वोट काबिल शनाख्त बना दिया जाए तो यह राज सिर्फ वोटर का राज नहीं रहेगा। जस्टिस एजाजुल हसन ने रिमार्क्स दिए कि आइन में सेनेट इलेक्शन से फ्री वोट का लफ्ज दानिस्ता तौर पर निकाला गया। आप नहीं समझते कि मुतनासिब नुमाइंदगी ना होने से आइनी मैंडेट की खिलाफ वर्जी होगी? तो रज़ा रब्बानी ने जवाब में कहा कि यह हिसाब नहीं, सियासत है। मुतनासिब नुमाइंदगी का तनासुब परफेक्ट नहीं हो सकता। सियासी इत्तेहाद की सूरत में सेनेट में मुतनासिब नुमाइंदगी नहीं हो सकती। अदालत ने करार देना है कि सेनेट इलेक्शन आइन के तहत होते हैं या इलेक्शन एक्ट के तहत। ऑर्डिनेंस खत्म होने के बाद हम दोबारा पहले कदम यानी खुफिया वोटिंग पर आ जाएंगे। अदालत ऑर्डिनेंस के नताइज को मद्देनजर रखते हुए फैसला करे। पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन के वकील फारूक एच नाइक ने दलाइल शुरू करते हुए कहा कि वोट इनफरादी हो तो रायशुमारी खुफिया ही हो सकती है। सेनेट इलेक्शन आइन के तहत होते हैं, कानून के तहत नहीं। जस्टिस एजाजुल हसन ने सवाल उठाया कि क्या हर एमपीए वोट देने के लिए आज़ाद होता है? फारूक नाइक ने जवाब में कहा कि पार्टी लाइन पर अमल करना सेनेट इलेक्शन के लिए लाजमी नहीं। खुफिया वोटिंग में मुदाखलत भी कानून के मुताबिक जुर्म है। वोट कास्ट होने के बाद भी खुफिया ही रहता है। मुतनासिब नुमाइंदगी पार्टियों की नहीं, वोटों की बुनियाद पर है। नून लीग के बैरिस्टर जफरुल्लाह का दलाइल में कहना था कि इलेक्शन की नुमाइंदगी खुफिया वोटिंग के जरिए ही मुमकिन है। इलेक्शन एक्ट की तैयारी के दौरान खुफिया वोटिंग पर बहस हुई थी। तहरीक इंसाफ समेत हर सियासी जमात ने उस वक्त खुफिया वोटिंग की हिमायत की थी। सेनेट इलेक्शन के बाद सूबाई असम्बलियां तहलील भी हो सकती हैं। दोबारा इंतखाबात में कोई और जमात भी हुकूमत में आ सकती है। अगर मुतनासिब नुमाइंदगी पार्टियों की है तो नई असेंबलियों में सेनेट में क्या पोजीशन होगी? इस पर चीफ जस्टिस गुलजार अहमद ने रिमार्क्स दिए कि अदालत को तमाम जमीनी हकाइक का इल्म है। सिंध हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के वकील बैरिस्टर सलाहुद्दीन का दलाइल में कहना था कि अदालत को जायजा लेना होगा कि रेफरेंस पर फौरी जवाब देना लाजमी है या नहीं। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि रेफरेंस आ चुका है, इस पर राय हर सूरत देंगे। बैरिस्टर सलाहुद्दीन ने कहा कि अदालत रेफरेंस पर राय देने से इज्तनाब करे। अदालती राय से सियासी तनाज़ा जन्म ले सकता है, एहतियात की जाए। सुप्रीम कोर्ट से राय तब ली जाती है जब कोई और रास्ता ना हो। हुकूमत अपनी सियासी जिम्मेदारियां अदालत पर डाल रही है। इस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट को सिर्फ 3 सवालों का जवाब देना है। इसके अलावा तमाम मामलात पर फैसला पार्लियामेंट को करना है। बैरिस्टर सलाहुद्दीन ने कहा कि अटॉर्नी जनरल ने पैसों से भरे बैग्स और वीडियोस का जिक्र किया जिन पर अदालत फैसला नहीं कर सकती। अटॉर्नी जनरल, एडवोकेट जनरल्स ने ओपन बैलेट के हक में दलाइल दिए, ना कि राय मांगी। हुकूमत राय लेने नहीं, अदालत से ओपन बैलेट की तौसीक कराने आई है। स्पीकर के इलेक्शन कौन कराएगा? आइन में कहीं नहीं लिखा। स्पीकर का इलेक्शन आइन के तहत हो सकता है तो सेनेट का क्यों नहीं? आइन में बैलेट पेपर्स का जिक्र भी नहीं होता। कानून या रूल्स में ही तमाम तफसीलात दर्ज होती हैं। क्या इलेक्शन एक्ट 2017 खत्म होने से सेनेट इंतखाबात नहीं होंगे? इस पर चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि कानून में कभी खला नहीं आता। कोई कानून खत्म हो तो उससे पहले वाला बहाल हो जाता है। गुज़िश्ता समातों में अटॉर्नी जनरल ने कहा था कि सदारती रेफरेंस में किसी का कोई हक नहीं बनता। यह सदारती रेफरेंस है, रेसलिंग नहीं है। बार काउंसिल्स के दलाइल सुनने की भरपूर मुखालफत करता हूं। रेफरेंस यकम मार्च तक चलता रहा तो रेफरेंस का फायदा नहीं होगा। सेनेटर रज़ा रब्बानी ने दलाइल देते हुए कहा था कि अगर सेनेट के इंतखाबात ओपन बैलेट से करवाने के बारे में कोई फैसला दिया गया तो फिर पार्लियामान के अराकीन डीप स्टेट के रहमो करम पर होंगे। काबिल शनाख्त बैलेट पेपर की वजह से एक नई किस्म की ब्लैकमेलिंग और हॉर्स ट्रेडिंग शुरू हो जाएगी। रियासत तो अपने 20 रिटर्निंग अफसरों का तहफ़्फ़ुज़ नहीं दे सकी। ये एक तल्ख़ हकीकत है कि डीप स्टेट की रसाई बैलेट पेपर तक होती है। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट ने कराची में दोबारा मरदमशुमारी के मामले पर तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार को वोट देने का फैसला किया है। तो क्या अदालत इस अमल को भी करप्शन करार देगी? चीफ जस्टिस गुलजार अहमद ने रिमार्क्स दिए कि सियासी इत्तेहाद खुफिया नहीं होने चाहिए। इस पर रज़ा रब्बानी का कहना था कि बाद सियासी इत्तेहाद खुफिया होते हैं। जस्टिस एजाजुल हसन ने सवाल उठाया था कि कानून का इतलाक कहाँ होता है? अगर पार्टी ए की 6 सीटें बनती हैं और उसे 2 मिली हैं तो क्या होगा? फिर मुतनासिब नुमाइंदगी कहाँ गई? आइन बनाने वालों की मुतनासिब नुमाइंदगी से मुताल्लिक दानिशमंदी कहाँ गई? रज़ा रब्बानी ने जवाब दिया कि ये रियाजी का सवाल नहीं है और ना ये ए, बी या फिर सी की बात है। ये सेनेट है
और ये वफाक का मामला है। किसी भी बात को सियाको सबाक से हटकर नहीं देखा जा सकता। आप सेनेट की तश्कील और मकसदियत को सामने रखें। सेनेट में नुमाइंदगी सूबाई असेंबली की सीटों के तनासुब से होती है, जरूरी नहीं कि हुक्मरान जमात की सूबे में भी हुकूमत हो। इस मौके पर जस्टिस एजाजुल हसन ने सवाल किया कि वोट सीक्रेट रखने के पीछे क्या मंतक थी। रजा रब्बानी ने जवाब देते हुए कहा कि शायद सीक्रेट इसी वजह से रखा गया कि किसी सियासी जमात का सही तनासुब ना आ सके। हमें आइन साजों के दिमाग को समझना होगा। अपोजिशन जमातों के इत्तेहाद से भी सेनेट में नशिस्तों का तनासुब बदल सकता है। जस्टिस एजाजुल हसन ने रिमार्क दिए कि सियासी जमातों के इत्तेहाद से भी मुतनासिब नुमाइंदगी पर फर्क नहीं पड़ता। किसी जमात ने इत्तेहाद करना है तो खुलेआम करे। रजा रब्बानी ने इस पर कहा कि मुतनासिब नुमाइंदगी की अदालत जो तशरीह कर रही है वो आइडियल हालात वाली है। सियासी मामलात कभी भी आइडियल नहीं होते। हॉर्स ट्रेडिंग और सियासी इत्तेहाद में फ़र्क है। पंजाब में तहरीक इंसाफ और काफ लीग का इत्तेहाद है। पीटीआई ने सेनेट में काफ लीग को भी निशिस्त दी है। सियासी इत्तेहाद आमतौर पर खुफिया ही होता है। कोई इनफरादी शख्स सेनेटर बनना चाहे तो हॉर्स ट्रेडिंग हो सकती है। रेफरेंस की समाअत कल दोबारा होगी, जिसमें इनफरादी तौर पर केस में फरीक अफराद को सुना जाएगा। इस हवाले से मरियम नवाज ने भी आज बात की। ये आईनी शिक है, इसके अंदर कोई तरमीम अगर लानी है तो वो पार्लियामेंट कर सकती है, लेकिन वो ये जाली हुकूमत नहीं कर सकती। ये इख्तियार सुप्रीम कोर्ट के पास नहीं है। ये एक सियासी मसला है। आप इसमें पार्टी ना बने। परसेप्शन उसका यही आएगा कि इमरान खान की डूबती हुई कश्ती को बचाने के लिए, तहरीक इंसाफ की डूबती हुई कश्ती को बचाने के लिए, जब इमरान खान की हुकूमत कमज़ोर हो चुकी है, ऐसे में अगर सुप्रीम कोर्ट इमरान खान साहब को कोई रिलीफ देता है तो पाकिस्तान की आवाम उसको एक बायस्ड फैसला समझेगी। प्रोग्राम में ब्रेक शामिल करते हैं, उसके बाद जिक्र होगा तहरीक इंसाफ दूसरी जमातों पर सेनेट के लिए पैसे चलाने का इल्ज़ाम लगा रही है और तहरीक इंसाफ पर पार्टी के अंदर से ही ये इल्ज़ाम बार बार लग रहा है।